नमस्कार, पैनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए। करौली में उन्होंने चुनाव सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी भी आज राजस्थान आए। उन्होंने 2 जगह सभाएं की, एक अनूपगढ़ में और एक फलौदी में। कल प्रधानमंत्री फिर आएंगे और कल बाड़मेर में चुनाव सभा करेंगे और दोपहर बाद दौसा में रोड शो करेंगे। अमित शाह भी जयपुर आएंगे 16 अप्रैल को और रोड शो करेंगे। शायद परकोटे में वैसा ही रोड शो होगा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किया था। तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को पापी कहा और कहा उन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और उन्होंने कहा कि धौलपुर का जो पत्थर है वो राम मंदिर के लिए गया। जिस राम मंदिर के लिए धौलपुर का पत्थर गया उस राम मंदिर को कांग्रेस ने नकार दिया। करौली का उन्होंने जिक्र किया, मदन मोहन जी के मंदिर का जिक्र किया। कई स्थानीय बिंदुओं को छूते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे कड़े प्रहार किए कांग्रेस पर। आइए सुनते हैं सबसे पहले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने क्या कहा वहाँ पर करौली की सभा में, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी के अंदर पूरी दुनिया घबराई हुई थी और जो छोटे छोटे देश थे वो भी ये कहते थे कि इस कोरोना की महामारी में इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत, इसका क्या होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की महामारी, जो एक बहुत बड़ी महामारी थी, उसको भी हमारे लोगों को तो बचाने का काम किया, लेकिन दुनिया के लगभग 100 देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। ऐसे हमारे करौली, धौलपुर की ये धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। करौली उस ब्रिज का क्षेत्र है जहां की रज भी सिर पर धारण करते हैं। प्रधानमंत्री कल बाड़मेर जाएंगे। वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है। कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल, जो बेनीवाल की पार्टी से आए हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बहुत ही टेढ़ा चुनाव माना जा रहा है। कल वहाँ पर मानवेंद्र सिंह, पूर्व सांसद, और आपको ध्यान होगा जसवंत सिंह जसोल जो वित्त मंत्री थे भारत के, जो विदेश मंत्री थे भारत के, उनके बेटे और सांसद रहे हैं और भाजपा से बगावत करके कांग्रेस में चले गए थे वसुंधरा जी के खिलाफ, जिन्हें चुनाव लड़वाया गया विधानसभा का। वो कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली में प्रधानमंत्री के आने से पहले, उनके सामने नहीं, उनसे पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जसवंत सिंह जसोल ने भी एक बार बीजेपी से बगावत की थी। उससे पहले वो जोधपुर से सांसद थे, फिर दार्जिलिंग से सांसद बने। जब उन्हें टिकट नहीं मिला, कर्नल सोनाराम को टिकट मिला, तो फिर उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। अब उनके बेटे फिर बाहर हुए बीजेपी से, फिर बीजेपी में आ रहे हैं। उनकी घर वापसी कल हो जाएगी। उनके साथ ही महंत निर्मल दास महाराज, जो एक पर्टिकुलर समाज के महंत हैं, जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, वो भी कल प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री के आने से पहले बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। इनके आने से जो समीकरण है, जो माना जा रहा है रविंद्र सिंह भाटी एक त्रिकोणात्मक संघर्ष बना रहे हैं और राजपूत पोलराइजेशन हो रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है, उस पोलराइजेशन को रोकने का ये बीजेपी का अहम प्रयास है मानवेंद्र सिंह को ला करके। राजपूत समाज में मानवेंद्र सिंह की पकड़ सुविख्यात है, उनके पिताजी के नाम पर भी सुविख्यात है। तो क्या वो इस पकड़ के बूते पर बीजेपी की तरफ वोट को ला पाएंगे?
ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी कल बाड़मेर से जब रवाना होंगे तो फिर दौसा जाएंगे। दौसा में करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो होगा उनका। 1300 मीटर बताई गई दूरी। गुप्तेश्वर मंदिर तक होगा। 100 स्वागत द्वार बनाए गए हैं और 25 जगह फूल बरसाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। ये बहुत ही अहम सीट है दौसा की। दौसा की सीट में जिसमें बांदीकुई आता है, दौसा आता है और आसपास की लालसोट और कई सीटें हैं। तो इस दौसा की सीट पर भाजपा को कन्हैयालाल मीणा को उतारना पड़ा। कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा सामने हैं जो वर्तमान में विधायक हैं और इस सीट का पूर्वी राजस्थान की दृष्टि से बहुत अहम है क्योंकि एसटी के लिए रिजर्व है और मीणा समाज के वोटों का नज़रिया, वोटों का रुख इस सीट से पता लगता है। प्रधानमंत्री कल रोड शो करेंगे और इस रोड शो को ज़बरदस्त बनाने के लिए आज इसका रिहर्सल भी किया गया, तैयारी भी की जा रही है और सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो इनके बीजेपी के चुनाव जीते या हारे, भागचंद टाकड़ा हैं, राजेंद्र मीणा हैं, ये सब मिलकर के पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी भी तरह इसको ऐतिहासिक रोड शो बनाया जाए क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बड़ा ज़बरदस्त सैलाब, जन सैलाब उमड़ा था। इसलिए ये चुनौती है बीजेपी के लिए भी और प्रधानमंत्री की सभा के जरिए पूरी राजस्थान को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कल बीजेपी करेगी। आज राहुल गांधी रहे राजस्थान, अनूपगढ़ में सभा की उन्होंने और फलौदी में सभा की। सभा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आएंगे तो कानूनन एमएसपी की गारंटी देंगे, कानूनन एमएसपी देंगे, न्यूनतम मूल्य कानूनन निर्धारित करेंगे। एक बात, अग्निवीर योजना रद्द कर देंगे क्योंकि सेना भी नहीं चाहती, नौजवानों के हित में नहीं है। और उन्होंने कहा कि इन्होंने ईडी का सहारा लेकर, सीबीआई का सहारा लेकर चंदा बटोरा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को उन्होंने एक तरह से स्कैम बताया है और कहा है किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे, जीएसटी जहाँ भी किसानों पर किसी भी रूप में लग रही होगी उससे उन्हें मुक्ति दिलाएंगे और बहुत सारी बातें की उन्होंने। और न्यूनतम और कर्जा माफ़ करने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात उन्होंने खास तौर पर कई बार की। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने इस सभा में और राहुल गांधी ने जनता से क्या कहा। चुनाव का समय है और पिछले 10 साल प्रधानमंत्री ने आप सबको अलग अलग वायदे किए। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने का वायदा किया, डाल दिए? डाले नहीं मगर 15 लाख रुपए निकाल लिए। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, काम किया तो हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों के लिए किया, मगर किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। तो ये राहुल गांधी ने आज सीधा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में ज़बरदस्त हमला बोला था और कांग्रेस को पापी भी कहा था और कहा था कि इनका कोई प्रायश्चित नहीं पापों का और बहुत सारी बातें कही थी जो दिन में लाइव टेलीकास्ट में सब लोगों ने सुनी होंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आएंगे। देखते हैं बाड़मेर में और दौसा में, बाड़मेर में सभा और दौसा में उनका रोड शो कैसा रहता है। कांग्रेस की ओर से आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम होगा, कौन नए लोग आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी या नहीं आएंगी, इसका पता अभी फिलहाल नहीं चल पाया है। कांग्रेस अपनी रणनीति कल जरूर बनाएगी। एक कमेटी की बैठक है जयपुर में और चुनाव की 25 सीटों के लिए, खासतौर पर पहले चरण की 12 सीटों के लिए कल कांग्रेस रणनीति बनाएगी और समीक्षा करेगी कि वो कहाँ तक पहुँचे और कितना आगे चल रहे हैं, कितना पीछे चल रहे हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।